वंदे मातरम। अगला जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेट कितने तरह का होता है। सेट कितने तरह का होता है तो वो हम पीछे लिस्टिंग करके रखे समय के बचाने के लिए, है ना। यहाँ पहला है हमारा क्या चीज, एम्प्टी सेट। क्या है पहला? एम्प्टी सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब खाली, हाँ या नहीं। फिर दूसरा क्या है भाई हमारा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक सदस्य वाला सेट। उसके बाद क्या हमारा, फिनाइट। फिनाइट, फिनाइट मतलब गिनित समुच्चय, जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं। और उसके बाद ठीक उल्टा होगा, जिसको कि हम नहीं गिन सकते हैं। तो पता है, एक्सपेक्टेड था, क्या हो गया, इनफिनाइट सेट यानी कि अनगिनित सेट, है कि नहीं। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब कि वो एक दूसरे के लगभग बराबर है पर वो बराबर नहीं है। और इक्वल सेट का मतलब क्या हो गया कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम एक एक को डिस्क्रिप्शन के साथ समझते हैं, ठीक है, सबको डिस्क्राइब करते हैं। अब एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट है भाई। एम्प्टी सेट क्या है, जरा सा एक बार इसका चर्चा कर लेते हैं। आपके पास अभी क्या है, कुछ नहीं। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। तो ये जो कुछ नहीं है यही एम्प्टी सेट है। मतलब जब किसी सेट में कुछ नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। बस समझ में आ गया, कुछ नहीं जहां हुआ वो हो गया एम्प्टी सेट। इस रूम में सब चीज है लेकिन उसके साथ एक और चीज है, पता है क्या, कुछ नहीं। आदमी बैठल है, पूछे की हलो, कुछ नहीं। गोसा में छी नहीं, कुछ हलो रे नहीं। तो वो जो कुछ नहीं वाला मैटर है वो हर जगह रहता है कि नहीं। कोई बात के बुरो लग लो, नहीं कोई बात के नहीं। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये चलता रहता है। कुछ छुटबो कर लो खाए में, नहीं कुछ नहीं छूट ले। तो कुछ नहीं जो है इज एवरीवेयर। तो जब कोई सेट का चर्चा करेंगे और उसमें बाकी जो सदस्य दिखेगा तो ये बात दिमाग में हटा लेना है कि उसमें उसके साथ एक और चीज होगा, वो क्या है हमारा, कुछ नहीं। क्या होगा, कुछ नहीं। और इस कुछ नहीं को जो है हम लोग फाई से सूचित करते हैं। क्या चीज से, फाई से। एक लड्डू दे के इसको बीचे बीच जो है पेट को चीर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाई। हाय ना, फाई। समझ में आया, आदत हो गया, जहां देखता है किसी को हाय हेलो करते रहता है। व्हाट्सएप वाला बीमारी न है, तो वो जो है हाय न है, क्या है, फाय, ठीक है। अब ये है दूसरा सिंगलटन सेट। नहीं कहता है तो एकलौतवा छिरे, आए एकलौतवा, एकलौतिया है रे, मतलब कि माँ बाप का एक ही संतान। यानी कि यदि किसी भी समुच्चय का एक ही केवल सदस्य हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट यानी कि एकलौतवा सेट। हाँ, एकल समुच्चय। अब कैसे भैया कि नंबर ग्रेटर देन 4 और जो है लेस देन 6। अब 4 से बड़ा और जो है 6 से छोटा संख्या होना चाहिए और ये जो है नेचुरल नंबर का जो है सदस्य होना चाहिए। तो अब एगो बात बताइए, प्राकृतिक संख्या में 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, एगो खाली 5 ना आएगा, है ना। तो 5 तो एकलौतवा हो गया ना, तो सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब जो है तेसरका पे चलिए, फिनाइट सेट। अब हम आपको कहे कि आपके मुंह में जय गो दांत, क्या गो दांत है, मैक्सिमम 32 गो, 33 गो लेके नहीं घूमिएगा। ये जो 32 गो दांत है वो तो गिना जा सकता है, काउंटेबल है ना। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ना, 1 करोड़ ने ना, अरब गो ने ना, यानी कि उसको भी काउंट किया जा सकता है। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, ठीक है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब इनफिनाइट सेट, मेरे माथा पर बाल की संख्या, बोलिए भैया बलबा छिला लिया करे बाल की संख्या, अरे देखो ना फुटिया करके आ गया है कि नहीं। तो ये जो छोटा छोटा भी बाल है तो असंख्य बाल है माथा पर, है कि नहीं। तो ये इसको गिना नहीं जा सकता है। आसमान में तारा गिन सकते हैं, तुम्हारे दाढ़ी में बाल का संख्या गिन सकते हैं, एक छोटा सेक्टर में गिन सकते हैं, लेकिन पूरे गाल का गिनने में तो हमारा दिन बीत जाएगा, है कि नहीं। तो जो गिना नहीं जा सकता उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट। जैसे 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक जा सकते हैं चले जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। हम बताए थे अभी चर्चा जब किए, इक्विवेलेंट मतलब होता है समरूप, यानी एक जैसा, पर वो बराबर नहीं होता है, वो इक्वल नहीं होता है, वो बराबर मतलब समझ रहे, बराबर और सदृश से दोनों शब्द में अंतर है। वो एक जैसा दिखता है लेकिन एक जैसा होता नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि एक सेट में ABC 3 सदस्य है और किसी दूसरे सेट में जो 1 2 3 ऐसे करके सदस्य है तो दोनों में 3 गो ना सदस्य है। यदि साइज के हिसाब से बात करें तो दोनों देखने में सेम जैसा नहीं लग रहा है, पर ये सेम है
दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इक्वल सेट की हम बात करें, मान लिए किसी सेट ए में जो है 1 2 3 4 है और किसी सेट बी में जो है 4 2 1 3 है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो जो एलिमेंट इसमें है सब इसमें है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना। तो अब चूंकि दोनों में सदस्य समान है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, 4 को इसमें 4 को इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है या नहीं। लेकिन यदि इसमें से किसी एक में 5 आ गया तो वो इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि एगो में 5 है, एगो में 5 नहीं है, हाँ या नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो यानी ये जितना भी सेट है अब आपको समझ में आ गया। एम्प्टी सेट मतलब खाली समुच्चय जिसका कि कोई सदस्य नहीं है, यानी कि उसको 5 से डिनोट करेंगे। सिंगलटन सेट मतलब जिसका कि एक सदस्य हो, जैसे कि 4 से बड़ा 6 से छोटा संख्या कौन है, 5 है ना, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। फिनाइट सेट कौन सा भैया, जिसको कि गिन सकते हैं। इनफिनाइट सेट कौन सा हो गया, जिसको कि नहीं गिन सकते। उसके बाद वो इक्विवेलेंट सेट मतलब जो सदृश हो पर बराबर नहीं हो। इक्वल सेट क्या हो जाएगा, जो सदृश भी है और बराबर भी है ना, बराबर है, सारे एलिमेंट इसके उसमें भी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है ना। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक्सरसाइज का। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 जो भी इसका हम लोग थ्योरी लिए थे, फिनाइट, इनफिनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी वगैरह सेट का, उसी का हम लोगों को एग्जाम्पल हो गया उस दिन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझ गए, थ्योरी वगैरह सब समझ गए। अब क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब कि नीचे जो दिया गया समुच्चय है उसमें से कौन जो है उदाहरण है रिक्त समुच्चय का। ठीक ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। एक तो इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा क्या है, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो एक बात बता रही है कि जितना पर भी लास्ट में 0 होता है सब इवन नंबर होता है, जैसे 10 20 30 40 50 60 100 1000 ऐसे जो जाएगा सब क्या है, इवन नंबर है, हाँ या नहीं। अब 5 से डिविजिबल है, तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, पहला में 10 20 30 40 50 ऐसे करके चलते जाएंगे इसी ऑर्डर में। तो इसमें तो मेंबर है ना। ये क्या पूछ रहा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ कुछ है, कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ है भी, है ना। ये तो एम्प्टी सेट नहीं रहा, कुछ नहीं वाला बात नहीं रहा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये गलत बात है, ये एम्प्टी सेट हमारा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉट एम्प्टी सेट, डन। दूसरा कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर यानी कि सम संख्या भी हो और क्या है, अभाज्य संख्या भी हो। तो सम संख्या जो है 2 4 6 8 10, लेकिन जो है बाकी संख्या में भाग लग जाता है 2 से या 4 से या किसी से, लेकिन 2 में तो सिर्फ 2 और 1 से भाग लगता है और 2 सम संख्या भी है, यानी कि ऐसा एक संख्या हमारे पास अवेलेबल है, कौन है, 2 है। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं रहा। एम्प्टी सेट कब होगा, जबकि उसके पास कुछ नहीं हो, पर यहाँ तो कुछ कुछ है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जो तीसरा है, तीसरा हमारा क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, है या नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस, है या नहीं। लेकिन रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, पर ये क्या कर रहा है, जो है हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या कर रहा है, इरेशनल आ गया है हमारा, तो ये हमारा गड़बड़ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है 8 से छोटा और 12 से बड़ा। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 से छोटा और 12 से बड़ा, हम बात नहीं समझे भैया। नंबर लाइन पे आते हैं, यहाँ पर जो है 12 लिखते हैं, 11 10 9 8। अब 8 से छोटा यानी इधर, 12 से बड़ा यानी इधर, ऐसे कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है या नहीं। 8 से छोटा मतलब 7 6 5 4 3 2 1, यही ना होगा। 12 से बड़ा यानी 13 14 15, कोई मेल है, एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, कोई संपर्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जो है पांचवा नंबर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट कॉमन इन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस मतलब कि 2 समानांतर रेखा
कॉमन कब होगा? दो रेखा में कोई बिंदु कॉमन कब होगा? जबकि वो एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक दूसरे को कहीं पे काट रहा है, तो समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो हमेशा समान दूरी व्यवस्थित करके चलते रहती है साथ साथ, है कि नहीं? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एम्पटी सेट हो जाएगा। तो हमको लगता है कि पहले जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा एम्पटी और नॉन एम्पटी को समझने में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से जो है फिनाइट और जो है इनफिनाइट हमको देखना है। फिनाइट मतलब जिसको कि गिन सकते हैं, और इनफिनाइट मतलब जिसको कि हम लोग नहीं गिन सकते हैं। कौन सा सेट ऐसा है ना? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक केंद्र वाला, यानी कि एक ही केंद्र से कितना वृत्त खींच सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है। प्लेन का मतलब तल। अब मानिए इस तल में एक ये बिंदु है, इसको केंद्र मानते हुए हमको वृत्त खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनाइट तक जाएगा, गिना नहीं जा सकता है कि क्या होगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? इंफिनाइट हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा पहला इंफिनाइट सेट, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या को लेटर है भैया? 26 को, तो गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फिनाइट हो गया, हाँ या नहीं? अच्छा, तीसरा क्या है? x इज एलिमेंट ऑफ n और x ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा संख्या, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे 2 से बड़ा संख्या जब हम समझा रहे थे थ्योरी, है ना? अब कह रहे हैं 5 से बड़ा संख्या, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर के इंफिनाइट तक जाएंगे, है ना? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंफिनाइट सेट हो जाएगा। अब कह रहा है कि x लेस देन 200, और क्या है? ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से इंफिनाइट तक जाता है। और ये क्या कर रहा है? 200 से नीचे। तो 200 से नीचे क्या होगा? 199। तो 1 से 199 गिन सकते हैं कि नहीं? 199 नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा? फिनाइट की इनफिनाइट, फिनाइट हो जाएगा। आवाज में जान नहीं है, आवाज में जान लाइए। अब क्या है कि जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? x लेस देन 5। x लेस देन 5 और z क्या है हमारा? इंटीजर है। तो इंटीजर में क्या होता है कि डेसिमल वाला भी आ जाता है ना? तो जब डेसिमल वाला आएगा तो 1.1 1.11 1.121 1.119 कुछ हो दे सकता है ना? तो ये तो अनंत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या कर रहे हैं? x इज एलिमेंट ऑफ r, और उसके बाद 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट जाता है, बात नंबर 1, जिसमें कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर सब मिल जाएगा। तो वो तो इंफिनाइट हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में 0.1 0.11 0.12 0.112 ऐसे कुछ और लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, है ना? तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगले एक्सरसाइज में फिर हम लोग अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।